बाय। जासूसी कर रही हो मेरी? नहीं, जब होने वाला शौहर इतना परफेक्ट, इतना हैंडसम हो तो फिर नजर रखना और जासूसी करना थोड़ा लाजिम सा हो जाता है। इसका मतलब कि तुम एक टिपिकल बीवी बन गई हो। अब बीवी तो बीवी होती है, अब मॉडर्न हो या टिपिकल। और जहां तक बीवी की बात है तो हर बीवी अपने शौहर के लिए पॉजेसिव होती है। क्या तुम मेरे लिए पॉजेसिव नहीं है? देखो फरिया, मैं एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द नहीं हूँ। तुम्हारा भी एक पास्ट रहा है और मेरा भी, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सो लेट्स जस्ट बी अ बिट ओपन माइंडेड अबाउट इट। और फिर कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसकी तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। वो क्या था तुम्हारे कुलीग का नाम? वासे कुछ ऐसा ही नाम था ना उसका? सही। अब आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर एनीथिंग। और मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो पुराने अफेयर्स का ताना दे अपनी बीवियों को। अब चलो, आंटी वेट कर रही है, खाना ठंडा हो जाएगा। So sorry auntie, it was important. बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। खाना ठंडा हो गया, मैं गर्म करवा देती हूँ। अरे नहीं आंटी, इट्स ओके। मुझे वैसे भी खाना ठंडा करके खाने की आदत है। तुम्हारी कॉल आ रही है, रिसीव कर लो। हाँ देखा मैंने, अननोन नंबर है, रहने दो। हो सकता है किसी जानने वाले का हो। कोई जानने वाला नहीं है, सब जानने वालों के नंबर सेव है मेरे पास। हो सकता है वासे भाई की कॉल हो। बात करने में हर्ज क्या है? लो बात करो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आलिया? ठीक हूँ, आप कौन? वासे। नाम याद है, अब भूल गई हैं आप? वासे। क्या काम है? फोन क्यों किया आपने? आपसे बात करने के लिए। फरमाइए। देखिए, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। आप मुझे अच्छी लगी हैं इसलिए आपको अप्रोच किया है। मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। अच्छा, तो ये बात आपने और कितनी लड़कियों से की है? आपको मिला के टोटल 3 लड़कियों से। और कितनी लड़कियों के भाइयों से पिटने का इत्तेफाक हुआ है? इसकी नौबत ही नहीं आई, उससे पहले उन लड़कियों ने फोन बंद कर दिया था। अच्छा, और ये लड़कियों से बातें बनाने के अलावा और क्या काम करते हैं आप? एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। और आप कहाँ जॉब करती हैं? आपको कैसे पता कि मैं जॉब करती हूँ? क्योंकि आजकल सारी समझदार और ज़हीन लड़कियां जॉब करती हैं। मक्खन खाने के लिए होता है, लगाने के लिए नहीं। वाह भाई, आप तो ज़हीन और समझदार होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी हैं। कैसा हो सकता है कि आपसे एक मर्तबा फिर मुलाकात हो जाए? जिंदगी को एक मौका देना चाहता हूँ। अगर आप वाकई ज़हीन और समझदार हैं तो आप भी अपनी जिंदगी को यह मौका जरूर देंगी।
कहिए, क्या सोचा आपने? मैंने अपनी बच्ची की बहुत अच्छी तरबियत की है। बहुत ही सुलझी हुई, समझदार और तौर तरीके रखने वाली बच्ची है मेरी। बस अब अल्लाह से दुआ है कि मुझे बहू भी ऐसी ही मिले। थोड़ी तरबियत अकरम की भी कर लेनी थी। शाम से दोस्तों के साथ रूम में गेम खेल रहे हैं साहबजादे। उसे तो आपने बिगाड़ा है, बहुत ढील दे रखी है आपने उसे। अपने किसी दोस्त को कह के उसकी नौकरी क्यों नहीं लगवा देते? 4 पैसे आने लगेंगे तो उसका भी दिल लगेगा काम में। वो तो कहते हैं कि अपना काम करूंगा, नौकरी उसके बस की बात नहीं है। आसार कुछ और है। खैर तुम बताओ, वो रिश्ते के लिए गई थी, क्या बना? बड़े ही झूठे लोग थे। लड़की की कम से कम 4 साल पुरानी तस्वीर भेज दी थी उन्होंने। मैंने तो बातों बातों में खूब जताया, अच्छी खासी सुनाई मैंने फिर, और मैंने कह दिया कि भाई क्यों मेरा टाइम जाया किया। शाहीन ने शादी में अपनी किसी दोस्त की बेटी दिखाई थी मुझे। मैं सोच रही हूँ जरा वहां चक्कर लगाऊं, हो सकता है वो मुझे पसंद आ जाए। खैर जो भी करना है जल्दी करो। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग खामखा देर कर रहे हैं। फरिया की भी नेक्स्ट वीक शादी है। हैं? तुम्हें कैसे मालूम? ओ, वो शायद मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करना भूल गई थी और वहीं उसने पोस्ट लगाई है। देखो फरीहा को तुमने बहुत लिफ्ट करवाई हुई थी, अब होने वाली भाभी को जरा टाइट रखना है। टाइट क्या मतलब? मतलब ये कि जरा फासला रखना, ज्यादा सर पे बिठाने की जरूरत नहीं है उसे। पता नहीं लोगों को कहां से कम उम्र पढ़ी लिखी मालदार लड़कियां मिल जाती हैं। यहाँ तो किसी के पास शक्ल है तो तालीम नहीं, तालीम है तो पैसा नहीं। कहां से ढूंढूं अच्छी लड़की? ऐसे स्टैंडर्ड रखोगे तो ऐसा ही होगा। अरे भाई मेरा बच्चा लाखों में एक है तो मैं बहू क्यों ना लाखों में एक लाऊं भाई। तुम क्या सुबह सुबह इतना मुस्कुरा रही हो? मैं नहीं तो नहीं मुस्कुरा रही। बता दो किसका मैसेज आया है? वासे का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। ओह माय गॉड, एक ही दिन में बात यहाँ तक आ गई। शट अप, ज्यादा स्कैंडलाइज करने की जरूरत नहीं है। और मैं ना डबल माइंडेड हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना उसे ब्लॉक कर दूँ। जिंदगी में आने वाली अगर हर खुशी को यूं ही ब्लॉक करती रहोगी ना तो बिल्कुल अकेली रह जाओगी। बाय द वे, ब्लॉक करने की वजह यही है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। वैसे दिल कह रहा है कि बात करूं, लेकिन दिमाग कबूल नहीं कर रहा। और मैं उसके बारे में जानती ही क्या हूँ। और उसने भी सिर्फ मुझे देखा और पसंद करने लगा। ना तो उसे मेरे बारे में कुछ पता है और ना ही मैं जानती हूँ कि वो कैसा है। अरे इसीलिए तुम्हारा नंबर दिया था कि बात करो, और बात करोगी तो बात बनेगी ना, वरना ऐसे ही बिस्तर में लेटे लेटे सोचते सोचते तो कुछ भी नहीं होने वाला। और ये लो। फिजा, ये क्या बचपन है? क्यों तुमने मैसेज किया है? प्लीज मुझे फोन दो। आई नीड टू डिलीट इट नाउ। फिजा प्लीज अभी दो मुझे फोन। बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह करके एक ढंग का लड़का मिला है, तुम उसे भी भगा देना चाहती हो। फिजा प्लीज मुझे फोन दे दो, वरना मैं अम्मा को ना सब कुछ बता दूंगी। प्लीज मुझे फोन दो। तुम्हारा मसला क्या है? शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? तुम करोगी तो मेरा नंबर आएगा ना। फिजा मेरी प्यारी सी बहन, प्लीज मुझे फोन दे दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे फोन दे दो। मैसेज आ गया क्या? ये देखो, दो फोन इधर।